हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। एसएससी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। एसएससी हर साल अलग अलग माध्यम से वैकेंसी रिलीज करता है और उन्हीं में से एक माध्यम होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो है हर साल जो है मोस्टली रिलीज होता है और 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। तो उसमें जो सबसे मेजर वैकेंसी सबसे पहली जो आएगी वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 ही होगा, जो कि अप्रैल में आएगा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी में अप्लाई करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या जॉब होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, काम क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी, कहां पर पोस्टिंग होगी, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब मैं यहां पर देने वाला हूं। वैकेंसीज कितनी आएंगी वो भी मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में मिल पाए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है। देखिए, एसएससी जो है, जैसे आपका सीजीएल है, सीटीएल है, ये एग्जाम कराता है। ठीक है, वैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराता है। एसएससी जो है सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको कंडक्ट करता है, लेकिन आपको पोस्टिंग जो है बाकी एसएससी एग्जाम की तरह ही अलग अलग जो विभाग हैं केंद्रीय सरकार के, उसमें मिलती है। अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह, मिनिस्ट्रीज होती है, उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। अब देखिए, सीजीएल में क्या है, ग्रेजुएट वाले अप्लाई करते हैं। सीटीएल में क्या है, जो है आपके 12वीं वाले अप्लाई करते हैं। एमटीएस में क्या होता है, टेंथ वाले अप्लाई करते हैं। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में क्या है, 3 लेवल होते हैं। 10वीं वालों के लिए वैकेंसी है, 12th वालों के लिए भी है और ग्रेजुएट वालों के लिए भी वैकेंसीज है। तो ये यहां पर एक स्पेशल चीज होती है, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई। अब वैकेंसीज की बात करें तो 2,500 से 3,000 वैकेंसीज जो है वो आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में देखने को मिलेंगी। 2,500 से 3,000 वैकेंसीज जो है सिलेक्शन पोस्ट में आपको देखने को मिलने वाली हैं। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 10th, 10+2 और ग्रेजुएट एंड एबव, ये 3 लेवल जो है वो आपके रहते हैं। फिर एज की बात करें तो देखिए, अलग अलग पोस्ट लेवल अलग अलग है, तो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट होगी। तो बेसिकली जो मेजर एज ब्रैकेट है वो क्या रहते हैं, 18 से 25 के लिए पोस्ट होती है, 18 से 27 वालों के लिए, 18 से 28 और 18 से 30, ये आपके मेजर एज ब्रैकेट होते हैं। इन एज ब्रैकेट वालों के लिए वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती है। एजुकेशन की बात करें तो वही सिंपल तरीका है, 10वीं वाले के लिए वैकेंसी है, 12वीं वालों के लिए भी है, ग्रेजुएट और उससे ऊपर वालों के लिए वैकेंसीज है। सिलेक्शन कैसे होता है, आपका रिटन एग्जाम होता है और स्किल टेस्ट होता है। रिटन एग्जाम चाहे आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएट एंड एबव का हो, एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, सिलेबस भी सेम रहता है, बस जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। क्योंकि सीधी बात है, अगर आप 10th की इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ी सी इजी होगी, 12th की इंग्लिश जो है थोड़ी सी मॉडरेट होगी, ग्रेजुएशन की इंग्लिश जो है थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश जो है वो रहेगी 10th में भी, 12th में, ग्रेजुएशन में भी। तो सेम यहां पर है, आपके सब्जेक्ट सेम होंगे, आपका सिलेबस के टॉपिक सेम होंगे, बट जो टॉपिक या क्वेश्चंस है उनका लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बस। ठीक है, इसको मैं डिटेल नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा देता हूं पैटर्न क्या रहेगा, फिर बाकी आगे भी चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपका पैटर्न है। 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 50 नंबर के, क्वांट के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। यानी टोटल आपके 100 सवाल आएंगे और ये 100 सवाल आपके 200 नंबर के होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इसके सिलेबस पे। ठीक है, तो सिलेबस क्या है देखिए आपका, तो पहले देखिए आपका क्या है यहां पर, जनरल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या है, बेसिकली देश और दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है, भारत और उनके पड़ोसी देश। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री पर क्वेश्चंस आएंगे आपके, पॉलिटी पर क्वेश्चन आएंगे, कल्चर पर क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब पर जो है वो आपको क्वेश्चंस
देखने को मिलेंगे यहाँ पर। फिर आपका आता है क्वांट। क्वांट में आपका क्या, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल्स एंड ग्राफ्स जो है उनका यूज, ये सारे क्वेश्चंस आपको, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। इंग्लिश में क्या आता है आपकी, देखिए वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस रहता है। अब सैलरी वगैरह जो है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही आएगी। और पास प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक जगह पर 850 प्लस एग्जाम के लिए, 850 से ज्यादा एग्जाम के लिए 1000 से ज्यादा एक्टिव टेस्ट सीरीज मिलती है, और इसमें 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। प्रैक्टिस, प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ एक जगह पर मिलता है, और वो भी बेहद ही किफायती दाम में। एक साल का पास प्रो 699, जिसमें 850 एग्जाम कवर होते हैं, और 2 साल का है 799। डिस्काउंट के लिए क्या करना है, अप्लाई कूपन में जाना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगा के अप्लाई करना है। एक साल का पास प्रो 615 का, 2 साल का 703 रुपए का। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जाइए ऑफर का, मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। अब जानते हैं कि सैलरी क्या होती है। तो देखिए कई सारी पोस्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सैलरी भी डिफरेंट होगी। तो देखिए पे लेवल 1 से सैलरी शुरू हो जाती है। पे लेवल 1 यानी कि 18,000 बेसिक पे से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और उसमें कई सारी जो है वो आपको अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे 18,000 अगर आपकी बेसिक पे है, तो इसमें आपको वर्तमान में 53% डीए मिलेगा। एचआरए आपको लोकेशन के हिसाब से 10% या 20% या 30% दिया जाएगा, बाकी अलाउंसेस अलग से मिलेंगे। यानी 18,000 बेसिक पे है तो 32,000 जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी मान लीजिए। 19,900 बेसिक पे है तो 35,000 ग्रॉस सैलरी आप मान लीजिए। 21,700 बेसिक पे है तो आप जो है 37,000 ग्रॉस सैलरी मान लीजिए। आपकी अगर 25,500 बेसिक पे है तो आप जो है 41,42,000 ग्रॉस सैलरी मान लीजिए। अगर आपकी 29,200 बेसिक पे है तो आप 50,000 ग्रॉस सैलरी मान लीजिए। 35,400 में आप जो है 63-64,000, ठीक है। 40,900 में आप जो है 75,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी मान के चलिए। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी यहां पर रहती है, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी यहां पर आपको मिलती है। काम क्या होता है, बहुत सारी पोस्टें हैं, काम सबके अलग अलग होते हैं। कहां पर आप पोस्ट लेंगे, आपके ऑफिस में क्या काम है, उस पर डिपेंड करता है आपका जॉब प्रोफाइल। जैसे कि अगर हम बात करें जूनियर सीड एनालिस्ट की, तो आपको क्या करना है, आपके जो चीफ सीड एनालिस्ट हैं या सीड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उनको आपको असिस्ट करना होता है। लेबोरेटरी में आपको काम करना होता है। सीड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आपको देखना होता है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको अकाउंट्स रिलेटेड जो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, वो आपको करने होते हैं। हेड क्लर्क में क्या है, जो आपके अकाउंट, जनरल कैश एंड गाइड जो स्टाफ है उनको आपको जो है लुक आफ्टर करना होता है। ये सारे काम आपके जो है रहते हैं। तो आपकी कहां पर पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जॉब प्रोफाइल यहां पर रहती है। क्लियर है। तो सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है सिंपल तरीके से, बहुत लेंथी वीडियो नहीं किया है, आपको समझ आ गया होगा सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है। कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछिए। और पास प्रो में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाना है। अगर आप सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, ठीक है। आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। वीडियो को हम यहां पर फिलहाल खत्म करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।